गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। लास्ट क्लास में हम लोग ने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, आप पिछला पढ़ाया हुआ लगातार रिवीजन करते रहिए ताकि आपको इस क्लास में मैंने जो पढ़ाया है वो समझ में आ सके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज़ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब इस नियम के अनुसार जैसे हम किसी सिस्टम को Q ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा दो चीज़ में बढ़ जाती है। एक उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में, और दूसरा उस सिस्टम द्वारा या उस सिस्टम पर कुछ कार्य करने में। ठीक है, जैसे आप भोजन लेते हैं, ठीक है, आप डिनर या लंच जो भी लेते हैं तो वो जो फूड है वो दो टाइप का काम करता है। पहले एक तो उसमें से सारे प्रोटीन जो भी यूज़फुल जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होते हैं हमारे इंटरनल बॉडी में और उसके वर्कअप के लिए, और सेकंड कुछ एनर्जी हमारे में स्टोर हो जाती है जो हम लोग बाहर वर्क करते हैं तब वो खर्च होती है। इस प्रकार वैसे ही जब किसी सिस्टम को Q ऊष्मा दी जाएगी तो वो दो में बढ़ जाएगी। पहला सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वृद्धि में, दूसरा सिस्टम पर या सिस्टम द्वारा कार्य करने में। ठीक है, और यही नियम है कि Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इसी में अगर हम स्मॉल चेंज की बात करें, अगर थोड़ी सी ऊष्मा दी जाती है, जब थोड़ी सी ऊष्मा दी जाएगी dQ तो ये बराबर होगी du प्लस dW। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था वर्क डन इज इक्वल टू P/dV। ठीक है, अब dW की वैल्यू हम जब रखेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में तो इक्वेशन किस टाइप हो जाएगी, dQ इक्वल टू du प्लस P/dV। ठीक है, और क्योंकि ये सारा हमारी जो सारी हमारी कहानी है वो किससे रिलेटेड है, एनर्जी से। सो दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी कन्वर्जन, मीन्स ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब इस नियम के हम लोग को कुछ उपयोग पढ़ने हैं।